बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर और काबिल एहतराम हमारे रिटायर्ड हेडमास्टर साहब, जिनकी महफिल इस वक्त उन्हीं की बदौलत या उन्हीं के लिए सजाई जा रही है, उनके साथ यहाँ पर गेस्ट आए हुए मेरे कुलीग्स, सीनियर्स, सब मेरे से सीनियर हैं, या हमारे जो यहाँ से निकले उस्तातिज़ा किराम, हमारे क्लास 4th, चाहे हमारे उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ जितना भी है, और सबसे आला हमारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि जो ये महफिल आज छोटी मोटी सजाई जा रही है, इसका एक बुनियादी मकसद और मुद्दा है। महफिल कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, बहरहाल उसका एक मकसद और मुद्दा होता है। मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ हूँ, टाइम की भी कमी है, बट मैंने समझा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ और थोड़ा आपके साथ रूबरू हो जाऊँ। स्कूल को रन करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसके अंडर पूरा कंट्रोल होता है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी इदारा हो। वो रियली में मैंने भी 3-4 DDOs के साथ काम किया। वो रियली में मैंने भट्ट साहब में देखा, क्योंकि इनका और मेरा बहुत ज़्यादा गहरा अटैचमेंट रहा, रिलेटेड ऑफिशियल, ये मैं कहूँगा कि बिल्स के रिलेटेड, सैलरी के रिलेटेड, अकाउंट के रिलेटेड, PM श्री के रिलेटेड, कल्चरल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड, हमारी बरादरी से जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के रिलेटेड, चाहे सिविल सोसाइटी के साथ, इवन कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे इलाके के, उनके साथ जो कम्युनिकेशन बनाने के रिलेटेड, तो ये सब मेरे और खुर्शीद साहब के दरमियान रहते थे। खुर्शीद साहब ने मुझे कभी नहीं कहा कि ये ऐसा है या ऐसा है, बट मुझे गाइड किया। अगर मुझे कहीं गलती होती थी तो मुझे रेक्टिफाई करते थे कि इसको इस तरह से करना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया है इन 2 साल में, और एक ट्रस्ट इन्होंने मेरे ऊपर किया। सील मेरे पास हुआ करती थी, अभी भी मेरी जेब में, बट लेकिन ये सील, अभी नमाज पढ़ के आया हूँ कि कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट पर अनऑफिशियली नहीं चली। मेरे पास घर में ढेर लगते थे अटेस्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, और वो सुबह में उठाता था, स्कूल में लाता था, खुर्शीद साहब से अटेस्ट करवाता था। ये इवन कि किसी वक्त ऐसी मजबूरी भी पड़ जाती थी, बच्चे को डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता था रिलेटेड ST सर्टिफिकेट, RB किसी भी रिलेटेड, तो मैं खुर्शीद साहब को फ़ोन किया करता था। ये बोलता था आप निभाओ, मैंने बोला नेवर, मेरी ये अथॉरिटी नहीं है इसको। मेरे पास इतना भरोसा था, ट्रस्ट था, और मैंने भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख कर कभी भी आपके ट्रस्ट के साथ ब्रीच नहीं किया होगा। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, मैंने खुर्शीद साहब में ये देखी कि इनकी ईमानदारी, क्योंकि जो अकाउंट का मसला होता है, यहाँ ईमानदारी पता चलती है। कितना भी कोई क्यों ना हो, उसका टेस्ट तब किया जाता है जब उसके सामने अकाउंट है। अकाउंट मीन्स फाइनेंस। और ये मैं इस वक्त दावे के साथ कहता हूँ इस स्टेज से, नेवर खुर्शीद साहब ने मुझे किसी भी रिलेटेड, किसी भी फंड के रिलेटेड, इवन कि 1 रुपए का भी बोला होगा कि किस तरह से ये यूटिलाइज करना है। इलीगली हमें बोलो, जब जो भी फंड यूटिलाइज की वो प्रॉपरली, लीगली, डॉक्यूमेंट्री उसकी बनी, और उसकी कमेटी हमारी बनी है। उस कमेटी की जब तक साइन नहीं हुआ करते थे, खुर्शीद साहब साइन नहीं करते थे। ये इनका। तीसरी बात,
एकेडमी के रिलेटेड, खोशी साहब की जो एकेडमी के रिलेटेड इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी, इसे कभी मुझे नहीं बोला हो कि आप क्लास में जाओ। मैं भी हायर में 9th में भी पढ़ाता हूँ, 10th में भी पढ़ाता हूँ, कभी नहीं बोला हो, क्योंकि उसको पता था मेरा स्टाफ कैसा है। या मैं इस स्टेज की वसातत से इन स्टाफ मेंबर्स का भी मैं हाईली थैंकफुल हूँ कि इन्होंने भी कभी मुझे खास कर ऑफिशियली किसी बारे में एक बात की हो, और उसके बाद ये कॉन्फिडेंस या ये ट्रस्ट मैं जानता हूँ। जहाँ तक हमारे तक था, हमने अपना 50% दिया, 100% दिया, 30% दिया, जितना दे सकते थे उतना हमने दिया। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल जो हमारे एकेडमी के रिलेटेड रिजल्ट्स आएंगे वो इस एरिया के सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स होंगे। 10th के कम से कम 10-15 हमारे डिस्टिंक्शन होल्डर होंगे। ये मैं अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि जो हमारी उम्मीदें हैं वो उम्मीदें सही में साबित हो जाए। और तीसरी बात है डिसिप्लिन की, क्योंकि मैं एक फोर्स से आया हूँ, मैंने 3-4 साल पुलिस में मैंने काम किया है। मुझे डिसिप्लिन के बगैर मुझे घर में भी आराम नहीं आता। मैं ये बात यहाँ वसूख के साथ कहता हूँ। और जितना इन्होंने कहा कि किस तरह से आपको, चाहे कल्चरल एक्टिविटी होती थी डिसिप्लिन के रिलेटेड, स्कूल की मॉर्निंग असेंबली हो, को यहाँ डेली एक्टिविटीज की जाती थी। और खोशी साहब ने कभी नहीं कहा कि ये एक्टिविटी अभी करनी थी, ये 12 बजे करनी थी। और ये कहा गया कि जो हायर अथॉरिटी से जो डायरेक्शंस आए हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो और ये काम करो। और हमारे तक भी जितना था स्टाफ, इन्होंने सपोर्ट किया। और आज इस मुकाम पर हैं कि हम भी फख्र से कहते हैं कि हमें पूरी साल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं निकली, किसी जगह कोई अनऑथराइज ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें भी कहीं फेस करना पड़ता। रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि हम आज तक इज्जत के साथ रहे, और इन फ्यूचर में भी हम इंशाअल्लाह ताला इज्जत के साथ ये टीम जो है ये आगे काम करेगी। और साथ में जो बच्चे यहाँ ज़्यादातर मेरी कम्युनिटी से आते हैं, यानी कि एसटी कम्युनिटी से, उनका ख्याल खुर्शीद साहब बहुत ज़्यादा रखते थे। और मुझे कहा करते थे कि इनको अगर किसी बच्चे को आपसे, स्टाफ से, ऑफिस से कुछ मदद हो जाए ताकि इनका जो वो पढ़ने का जो इनकी एक लाइन है वो कहीं इधर उधर न जाए, वो प्रॉपरली इनको मिलनी चाहिए। फिर हम किस तरह से उसको मैनेज करते थे, और 10-11 बच्चों को फीस भी माफ़ की गई। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। अगर इवन मुझे पता है, मैं उस सोसाइटी से आता हूँ, अगर उन बच्चों की फीस माफ़ नहीं की गई होती तो शायद वो स्कूल ही छोड़ देते। ये भी इनके अंदर ये दिल है। और इंशाल्लाह ताला हमने देखा कि इन्होंने जुर्रत की ऐसे स्टेप भी लेने की, वरना बोलते कि नहीं। फिर हम, चाहे स्टाफ ने वो मैनेज किया, चाहे ऑफिस से किया, लेकिन उन बच्चों के कम से कम कैरियर ज़ाया नहीं हो। इस चीज़ का मैं विटनेस हूँ, इसका मैं गवाह हूँ, ये चीज़ें हुई हैं। तो खुर्शीद साहब का एक तालमेल रहा, हमारे घरों में कम आना जाना रहा इनका। हम उस तरह से आपकी खिदमत नहीं कर सके जिस अंदाज में आपकी खिदमत की जानी चाहिए थी, तो उसके लिए मैं पर्सनली माजरत खा हूँ कि हमें आपको या मौका भी मिला लेकिन हम नहीं कर सके। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे इस चीज़ की माजरत खा हूँ कि ऐसा नहीं हम कर सके, लेकिन बट आपका जो कॉपरेशन, ट्रस्ट, वो हमेशा हमें याद रहेगा। और ये स्टाफ, जब भी हम इधर उधर बैठा किया करते थे साइड में, तो ये स्टाफ हमेशा आपके बैक साइड में आपकी तारीफ किया करते थे, और नेवर किसी ने आपके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट पास किया। अब बदकिस्मती ये हुई कि जिस दिन आपको रिटायर होना था 29 को ऑफिशियली, उस दिन हमारे 5-4 टीचर्स की, उसमें फिर पीटी साहब की भी ट्रेनिंग लगी, जिसकी वजह से जो बड़ा इवेंट था वो नहीं हो सका। तो उसके लिए एक बहरहाल हायर अथॉरिटीज के वो ऑर्डर थे, वो हमें इम्प्लीमेंट करने थे। हमने छोटी सी से ही, लेकिन दिल से अगर हम बोलते हैं कि थोड़ा सा अगर करेंगे
وہ ہمارے دل کو بھی ایک تسلی ملی کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کیا. تو اب زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا. میں اپنی ہی زبان میں 2-4 شعر کہوں گا کیونکہ میری پہچان میری کمیونٹی ہے. میں مسلمان ہوں, اس کے بعد میں گجر کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. وہ میں پراؤڈلی کہاں کسی بھی اسٹیج پر کہتا ہوں, وہ میرے اندر وہ ڈر نہیں ہے. اس سرٹیفکیٹ سے میں نے 2-4 ڈپارٹمنٹس چینج کیے, بدقسمتی سے آگے نہیں جا سکا. شکر اللہ تعالیٰ کے کہ یہاں تک میں پہنچا. تو یہ کہنا ضروری ہوتا ہے اپنی اس زبان میں کہیں نہ کہیں. ہماری لینگویج کے ایک بہت بڑا شاعر, دو شاعر بہت بڑے. ترجمہ میں تھوڑا ٹائم مت لگ جائے گا. دو بڑے شاعر ہیں. ایک ہمارا ہے بلے شاہ, اس کو بولتے ہیں, برصغیر کے بہت بڑے شاعر. اور دوسرا ہے میاں محمد بخش. اور تیسرا ہمارا جو شاعر ہے اس کو بولتے ہیں زبی. اور چوتھا ایک اور ہے, اس کو بولتے ہیں زار. یہ 4 زار محمد زار, یہ 4 بہت اعلیٰ قسم کے شاعر ہیں, شعرا ہیں. تو میں بلے شاہ کے کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نہ کر بندیا میری میری, نہ تیری نہ میری, 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی تیری. انسان سمجھ آ کے اچھا. دوسرا شعر یہ یاری کے ریلیٹڈ ہے. وہ تو دنیا کے ریلیٹڈ تھا, یہ تھوڑی سی جو اٹیچمنٹس ہوتی ہے انسان کی ریئلٹی میں. اس نال یاری کدے نہ کری, اس نال یاری کدے نہ کری, جس نو اپنے تے غرور ہوئے. سمجھ آ گیا. ماں باپ نو برا کدے نہ کہے کوئی, ماں باپ نو برا کدے نہ کوئی, چاہے لکھ انہاں دا قصور ہوئے. راہ چلدے نو دل نہ دیں, راہ چلدے نو دل نہ دے, یعنی کہ راستے میں چلنے والے کو کبھی دل نہیں دینا چاہیے. چاہے لکھ چہرے تے نور ہوئے. ٹھیک ہے سر. او بلیا اپنی طرف کرتا ہے شاہ, دوستی صرف اتھے کریں, یعنی کہ دوستی وہی کرنی ہے جتھے دوستی نباؤں دا دستور ہو, یعنی کہ جہاں دوست پکا ہو وہیں دوستی کرنی چاہیے. اچھا, یہ بھی اسی ریلیٹڈ ہے. میری روح وچ میرا یار بستا, میری روح وچ میرا یار بستا, میری اکھاں وچ اس دا دیدار بستا. اب خورشید صاحب چلے گئے یہاں سے, ورنہ انہی کے لیے تھے. مینو اپنے دردی کچھ پرواہ نہیں, رب کرے ہر ویلے روئے میرا یار ہستا. یعنی کہ مینو اپنے دردی کچھ پرواہ نہیں, رب کرے ہر ویلے روئے میرا یار بستا ہستا. یہ اسی کا ہے. اچھا, لاسٹ مصرع ہے. پتھر ذہین گلاب نہیں ہوندے, پتھر ذہین گلاب نہیں ہوندے, کورے ورق کتاب نہیں ہوندے. پتھر آپ کے لیے بھی ہے چھوٹو, ہمیشہ پراؤڈلی انسان بولنا چاہیے. پتھر ذہین گلاب نہیں ہوندے, کورے ورق کتاب نہیں ہوندے, جے کر لے یاری بلیا پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے. یہ کس کا ہے؟ اسی کا ہے. تو یہ جو شعر کم میں نے تھوڑے سے
यहाँ पर बयान किए। तो हमारी जो लिटरेचर है, चाहे गोजरी हो, पहाड़ी हो, ये एक बहुत बड़ी लेंथी लिटरेचर है। हम भी इसमें थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। जहाँ तक हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा, हमारी जहाँ तक कोशिश रहेगी, हम भी अपना कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। तो एक बार फिर मैं खुर्शीद साहब को स्टेज की वसातत से उनके आने वाले कल के लिए मैं दुआ गो हूँ कि वो बहुत अच्छा हो, वो फूले फले और समाज में जाकर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करे, क्योंकि अब सोसाइटी को इनकी ज़रूरत है, इनके रिलेटिव को इनकी ज़रूरत है, इसके फैमिली की इनको ज़्यादा ज़रूरत है। आज तक किसी बंधन में बांधे हुए थे, अब फ्री हो चुके हैं। अब ये ईज़िली अपने जो इसके इंटरनल या इसके पर्सनल अफेयर मैटर्स हैं वो ईज़िली ये हैंडल करेगा। इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, ये खुलकर बात कर सकता है, ये बोल सकता है और उन लोगों की हेल्प कर सकता है जो हेल्प करने के लायक होंगे। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। आई होप कि इंशाल्लाह ताला कल इनका अच्छा हो और हमारे लिए भी इनकी दुआएं होंगी कि हमारा भी कल अच्छा हो, फूले फले समय, और ये जो चमन है जो हमारा स्कूल है इसमें भी अच्छी तरह से अचीवमेंट्स आ जाएं, कामयाबियां हो जाएं, हम भी इज़्ज़त के साथ आगे समाज में बात कर सकें। बाकी आप सबका शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।